हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच पे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक according to your 9th 10th, not only 9th 10th but up to 12th class. It's a very important topic और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे होती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में क्या पर्टिकुलर सेंटेंसेस हैं, क्या लाइंस हैं, क्या पैराग्राफ हैं, किस पर्टिकुलर सोनेट्स में, किस पर्टिकुलर किस फॉर्म्स में पोइट्री के कहाँ पर क्या चीज़ जज करनी है और किसके बेसिस पे हम फिगर ऑफ स्पीच करेंगे। अगर बात की जाए वर्ड एग्जामिनेशन की तो 4 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं हमारे फिगर ऑफ स्पीचेस के। लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, कभी सर आप इसमें ये बताया गया था, इसमें ये बताया गया था, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो मैं इस पर्टिकुलर पीपीटी को, इस पर्टिकुलर लेक्चर्स को इस टाइप से रिकॉर्ड किया कि आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूँ। इवन जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं वो आपकी खुद की बुक से लिए हुए हैं, जो आपको आसानी से समझ में आ सके कि एक्चुअल आप रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ सर ये प्रॉब्लम थी एंड दिस इज द पार्ट, दिस इज द सेंटेंस, दिस इज द लाइन ऑफ दिस पोएम एंड in this way we can easily sort out our problem. So बिना टाइम को बेस करे स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट तक आप भूल जाते हो कि दैट आपको लाइक भी करना था, शेयर भी करना था और सब्सक्राइब भी करना था। आपका एक लाइक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे जाता है अगली नेक्स्ट वीडियो का एक अगला लेक्चर बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करने में। तो आई रिक्वेस्ट यू अगेन टू लाइक दिस वीडियो एंड नाउ वी मूव टू आवर फिगर ऑफ स्पीचेस। इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आप कभी नहीं कहोगे फिगर ऑफ स्पीचेस आपको नहीं आते। सबसे पहले बात की जाए अगर फिगर ऑफ स्पीचेस की तो सबसे पहला नाम जो आता है दैट इज द सिम्बली। आपने क्लास सेकंड से इस पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीचेस को पढ़ा था सिम्बली, और आपको आता भी है, बट इंक्लूड मैंने उन बच्चों के लिए किया हुआ है इसे जिसको बिल्कुल ही स्टार्टिंग से नहीं आता। तो सिम्बली क्या है? इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट थिंग using as and like. In this sentence we are using, like we are saying that as or like is in. The sentence is, what is the sentence? Have you seen that he is as brave as a lion? वो उतना ब्रेव है लाइक एक शेर जितना होता है। तो वी आर कंपेयरिंग दैट पर्सन, दे आर टू पर्सन इज देयर, ही एंड लाइक, ही इज अ सब्जेक्ट एंड वी आर कंपेयरिंग टू लाइन। तो ही को जो हम कंपेयर कर रहे हैं लाइन से एंड वी आर यूजिंग द वर्ड एज एंड लाइक, दैट इज कॉल्ड द कंपैरेटिव डिग्रीज में हम इसको यूज करते हैं किसी को कंपेयर करने के लिए। जब हम लाइक और एज का यूज करते हुए जब यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द सिमिली पार्ट। एंड द सेकंड ऑप्शन वी कैन से दैट दिस रूम इज एज हॉट एज द फर्नेस। फर्नेस का मतलब होता है लाइक जो भट्टी होती हैं जिन्हें हम जाड़ों में यूज़ करते हैं। इवन यहाँ पे देखा होगा जो हलवाई इस पे खाना बनाते हैं, बड़ा सा पॉट होता है पॉट जिसमें फायर का यूज़ किया जाता है, दैट्स कॉल्ड द फर्नेस। आपने ये पर्टिकुलर जो वर्ड है आपने कई सारे चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा, लाइक जब आपने ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, बेकर्स फ्रॉम गोवा, जब 10th क्लास में हमने पढ़ा था इस पर्टिकुलर चैप्टर को आप पढ़ेंगे, देन वहाँ पे के फर्नेसेस के बारे में बात की गई है। फर्नेसेस आप कई बार यूज़ करते हो, 9th में कई बार वर्ड यूज़ हुआ है फर्नेस। तो फर्नेस यूज़ करते हैं बेसिकली हम भट्टी के लिए। तो दिस रूम इज एज हॉट एज अ फर्नेस। यहाँ पे हमने एज का यूज करते हुए इसको पर्टिकुलर वर्ड को या पर्टिकुलर सिम्बली को कंप्लीट किया है। सिम्बली क्या हो रहा है? सिम्बली बेसिकली एक सिंपल सा वर्ड है जहां हम दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं एज और लाइक का यूज करते हुए, राइट? इसी की तरह बच्चों को कंफ्यूजन आ जाती है मेटाफर में। सर मेटाफर भी सेम होता है, कंपैरिजन के लिए होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इट इज अ इनडायरेक्ट कंपैरिजन। ये क्या है? डायरेक्ट कंपैरिजन है। इट इज अ इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इट इज एन इम्प्लाइड सिम्बली। सिम्बली की तरह इम्प्ली होता है बट विदाउट यूजिंग एज और लाइक। बिना एज और लाइक का जब यूज करते हो और कंपेयर भी कर देते हो, दैट इज द पार्ट ऑफ मेटाफर। ही इज अ लायन, एक शेर था, ठीक है ना, या ही फॉट लाइक अ लायन इन द बैटल फील्ड। वो एक बैटल फील्ड में, एक युद्ध भूमि में एक शेर की तरह लड़ा। तो द सिंपल थिंग वी आर कंपेयरिंग द टू ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव वर्ड, बिना किसी कंपैरेटिव डिग्री के आप यूज कर रहे हो, बिना कंपैरेटिव वर्ब्स की यूज कर रहे हो, तब दैट इज कॉल्ड द मेटाफर। आपने द वर्ड कई बार वर्ड यूज किया होगा, मेटाफोरिकली हम यूज कर रहे हैं। मेटाफोरिकली लाइक वी आर कंपेयरिंग टू वन पर्सन टू अनदर थिंग, बट वी आर नॉट यूजिंग द कंपैरेटिव वर्ड्स। हम कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हैं, किसी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर यूजिंग द सेम थिंग। तो ही इज अ लाइन, द एग्जांपल ऑफ मेटाफर। द सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन सी दिस रूम इज अ फर्नेस। ये जो पर्टिकुलर रूम है वो एक फर्नेस की तरह, जो हमने यहाँ पे सेम आप जब देख पा रहे हो दोनों सेंटेंसेस को एक ही तरह यूज किया हुआ है। दिस रूम इज एज हॉट एज अ फर्नेस एंड द सेकंड वन दिस रूम इज अ फर्नेस। ये रूम उतना गर्म है जितना कि फर्नेस होता है, बट हमने यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड नहीं किया। दिस रूम इज अ फर्नेस, ये रूम है वो भट्टी की तरह गर्म हो रहा है। तो दोनों ही वर्ड्स में जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको समझ में आता है कि क्या पर्टिकुलर वर्ड जो वर्ड है, जो
एग्जाम्पल है वो सिम्बली में आते हैं, और क्या जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे मेटाफर में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो बहुत सिंपल है, हम क्लास सेकंड से पढ़ते ला रहे, हम थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करते हैं, देन आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन भी बहुत ही इजी पर्टिकुलर वो है हमारी फिगर ऑफ स्पीच है। इन विच फिगर ऑफ स्पीच अ लेटर साउंड इज रिपीटेड, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज रिपीटेड। क्या हो रहा है एक्चुअल में, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। द एग्जाम्पल इज देयर, 4 fools fell in a fountain। इन सेंटेंस में आप देखते हो द वर्ड द 4 स्टार्ट विद एफ, द fools स्टार्ट विद एफ, fell स्टार्ट विद एफ एंड द फाउंटेन ऑल्सो स्टार्ट विद एफ। आपने देखा हर पर्टिकुलर वर्ड का फर्स्ट लेटर रिपीट हो रहा है। जब ऐसा कुछ पर्टिकुलर हमें देखने को मिलता है तो दैट्स कॉल्ड द एलिट्रेशन। द सेकंड एग्जांपल, द ब्राइट वर्ड फ्लू, जो ब्राइट वर्ड थी वो फ्लू, उड़ गई, तो दैट इज द पार्ट ऑफ एलिट्रेशन। डजंट मैटर कि यहाँ पे 3 और 4 टाइम रिपीट हुआ है, अगर 2 टाइम भी रिपीट हो रहा है तो दैट्स कॉल्ड द एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन में यहाँ रिपीटिशन जब वर्ड आता है तो बड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आगे की फिगर ऑफ स्पीचेस को भी इस तरह से लगाया हुआ है कि आपकी सारी की सारी जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो सके, ठीक है। With a simple sign of sound something is mysterious। यहाँ पे आप जब देख रहे हो तो कई बार एस का जो साउंड है रिपीट हुआ है, देन इट्स कॉल्ड द एलिट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आप इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो कि क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। एंड इसी की तरह हमारी फिगर ऑफ स्पीच आती है रिपीटेशन। अब एलिट्रेशन रिपीटेशन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर क्या चीज पर्टिकुलर रिपीट हो रही है। यहाँ पे हमारे जो है लेटर्स को रिपीट किया जा रहा था, एंड देन इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ वर्ड अ फ्रेज एक्सेट्रा इज रिपीटेड। जहाँ पे पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स हमारे होते हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कुछ फ्रेजेस रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम रिपीटेशन कैटेगरी में रख रहे हैं। एलिट्रेशन में क्या हो रहा था, ओनली फर्स्ट लेटर ऑफ द word is repeated again and again, but now we find the same word and phrases is repeats, like 2 and 2 make 4। ये पर्टिकुलर एग्जांपल कई बार यहाँ पे यूज होता है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम्स में भी आया हुआ है। एक फिगर ऑफ स्पीच करने के लिए सेंटेंस है 2 and 2 make 4, 2 and 2 makes 4 होना चाहिए था, बट इन द पोइट्री ऑलवेज बी फाउंड द मेक 4। अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल चैनल हम देखेंगे तो लिखा हुआ होता है 2 and 2 makes 4। यहाँ डजंट मैटर कि मेक्स 4 दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, और पोइट्री और मेक 4 दिया हुआ है, तो सेम थिंग हैपन, दिस इज द रिपीटेशन, क्योंकि 2 बार 2 and 2 रिपीट किया गया। तो सेकंड एग्जांपल, नो स्टिर इन द एयर, नो स्टिर इन द सी। यहाँ पे आप देख सकते हो द नो स्टिर इन द एयर रिपीट एंड नो स्टिर, तो नो जो स्टिर वर्ड है वो रिपीट किया गया द 2 टाइम, तो दैट्स वाई द पार्ट ऑफ द रिपीटेशन। एंड द वाटर वाटर एवरीवेयर वेयर नो नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। यहाँ पे वाटर एंड वाटर रिपीट किया गया, एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, तो जब सेम वर्ड रिपीट हुआ तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द रिपीटेशन। अब यहाँ पे रिपीटेशन से रिगार्डिंग और भी हमारी जो चीजें रिपीट हो रही हैं उससे रिगार्डिंग भी हमारी बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच हैं। टोटली ये 4 होती हैं, हमने 2 डिस्कस की, एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है दैट इज द एनाफोरा। यहाँ बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होती है, एनाफोरा सर क्या है, यहाँ पे क्या चीज रिपीट हो रही है। व्हेन मेनी फ्रेजेस एंड वर्सेस स्टार्ट विद द सेम वर्ड इट इज नोन एज एनाफोरा, लाइक आई केम, आई शो, आई कंकर्ड। यहाँ पे क्या है, जब पर्टिकुलर कोई फ्रेज या कोई वर्स किसी सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है, एक पर्टिकुलर एक ही लाइन का था। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होती है, मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके चलता हूँ। यहाँ पे रिपीटेशन में क्या था, 2 and 2 2 वर्ड्स रिपीट हो रहे थे, नो स्टिर, वाटर वेयर। बट एनाफोरा में एक्चुअली हो क्या रहा है, जब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फ्रेजेस में सेम वर्ड आते हैं, लाइक आई केम, आई शो, आई कंकर्ड, वी शैल नॉट स्टॉप, वी शैल गो ऑन एंड वी शैल मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे आप बड़ा कंफ्यूज होते हो एनाफोरा और रिपीटेशन में। रिपीटेशन में केवल सेम वर्ड रिपीट हो रहे हैं सेंटेंस में, बट यहाँ पे आप देखा कि आपका जो पर्टिकुलर सेंटेंस है, यहाँ पे देखो ये इसको आई केम कॉमा सेपरेट कर दिया, आई शो कॉमा सेपरेट कर दिया गया, आई कंकर्ड यहाँ पे खत्म हुआ। तो आपने देखा पर्टिकुलर फ्रेजेस का जो पहला वर्ड था वो बार बार रिपीट हो रहा था। इन द सेम वी शैल नॉट स्टॉप, कॉमा लगा के हमने इसको सेपरेट किया तो वी शैल से स्टार्ट हो रहा है। अगेन वी शैल गो ऑन एंड ऑन, तो यहाँ भी वी शैल कॉमा लगा के इसको सेपरेट किया, वी शैल मूव फॉरवर्ड हम फिर करेंगे। तो जब यहाँ पे पर्टिकुलर किसी फ्रेजेस में या वर्ड्स में जब रिपीटेशन आता है तब दैट्स कॉल्ड एनाफोरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिपीटेशन और एनाफोरा में क्या कंफ्यूजन आ रही है। इन द नेक्स्ट वन, इसी के अकॉर्डिंग जो रिपीट हो रहा है उसमें हमारी एक फिगर ऑफ स्पीच आती है, इसको हम बोलते हैं एसोनेंस। एसोनेंस में क्या हो रहा है, when we use repetition of vowel sound it is a known an assonance। जब vowel sound repeat हो रहा है that's called the assonant, like she seemed to beam rays of sunshine with her eyes of green। यहाँ पे आप जब देख रहे हो that is the seam, beam and green, आपको देखा ई सी
ई का साउंड आया, वीन ई का साउंड आ रहा है, ग्रीन ई का साउंड हो रहा है, मतलब यहाँ पे वॉवल जो ई है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ द एसोनेंस, यहाँ पे एसोनेंस का पार्ट होता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच क्या है हमारी, दैट इज कॉल्ड अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स बहुत ही यूजेबल है, यह बार बार हमारा रिपीट होता है, क्वेश्चंस भी कई बार बोर्ड में इससे रिगार्डिंग आए हुए हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ स्टेटमेंट अपीयर टू कॉन्ट्रडिक्ट इटसेल्फ, यहाँ जो भी स्टेटमेंट दिया है वो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्ट होता है। लाइक एग्जांपल से सम ऑफ द बिगेस्ट फेलियर आई एवर हैड वाज सक्सेस। अब यहाँ पर जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो बता रहे हैं सम ऑफ द बिगेस्ट फेलियर, जो पर्टिकुलर फेलियर हो थी मेरी लाइफ की, आई एवर हैड वाज सक्सेस, वो जो है सक्सेस है। यहाँ पे खुद में कॉन्ट्रडिक्ट है, वो जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फेलियर को सबसे बड़ी सक्सेस बता रहा है। इसके पीछे कोई और बहुत सारे कारण भी हैं, इस पर डिपेंड ऑन पोइट्री। एक एग्जांपल और देखते हैं, वॉर इज पीस, वॉर शांति है, फ्रीडम इज स्लेवरी, फ्रीडम जो है स्लेवरी है, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। आपने देखा कि यहाँ पे पर्टिकुलर खुद से कॉन्ट्रडिक्ट क्रिएट किया जा रहा है कि वॉर एक पीस है, फ्रीडम एक स्लेवरी है, इग्नोरेंस स्ट्रेंथ है, जो कि पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट लॉजिकल पॉसिबल। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये पैराडॉक्स कैटेगरी में आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके बताना मत भूलना कि क्या पर्टिकुलर चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई थी और क्या आप पर्टिकुलर किसी पे क्वेश्चंस आपके रह गए थे। नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं एंजेबमेंट। ये बहुत ज्यादा और रेयर यूज हुआ है, इवन आपके 10th क्लास में कई सारी पोइम्स ऐसी हैं जिसमें एंजेबमेंट फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। एंजेबमेंट क्या है, लिटरेरी डिवाइस है इन विच अ लाइन ऑफ पोएट्री कैरीज इट्स आइडिया और थॉट ओवर नेक्स्ट लाइन विदाउट अ ग्रामेटिकल पॉज। बिना किसी ग्रामेटिकल पॉज के हम नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाते हैं। आपने देखो यहाँ एग्जांपल दिया है सम ऑफ बिग, यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स आपने पीछे भी देखे थे, जैसे आई केम, आई कॉन्कर्ड, है ना, तो वहां पे सेपरेट किया गया था लाइंस को जब नेक्स्ट लाइन पे हम मूव कर रहे थे। जैसे यहाँ पे वॉर इज पीस, यहाँ पे कॉमा से सेपरेट किया, फ्रीडम इज स्लेवरी, कॉमा से सेपरेट किया। बट आपने देखा आपकी जो पर्टिकुलर पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो, उसमें एक लाइन आता आपका पर्टिकुलर स्टेंजा है जहाँ किसी भी टाइप का आपको पॉज देखने को नहीं मिलता। द बे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हैमलॉक ट्री, देयर इज नो ग्रामेटिकल पॉज। तो यहाँ पे यहाँ जो पर्टिकुलर यूज हुआ है दैट इज द एंजेबमेंट, यहाँ पे एंजेबमेंट का यूज किया। ऐसी कई सारी पोइम्स भी हैं जहां भी आप देखते हो कोई भी पर्टिकुलर ना तो आपको कॉमा दिया गया है, ना हाइपन का यूज किया गया है, ना फुल स्टॉप का यूज किया गया है, तो दैट्स कॉल्ड द एंजेबमेंट। इसको हम एंजेबमेंट फिगर ऑफ स्पीच में रखते हैं, राइट। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीचेस है सीरीज में पर्सोनिफिकेशन। ये बहुत इजी है, हमने क्लास 5-6 में भी इसको बहुत पढ़ा था, कई सारी पोइम्स में हमारा आया था, तब हम थोड़ा से कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एक दो हमारी फिगर ऑफ स्पीचेस होती हैं जिनके बीच में बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, पर्सोनिफिकेशन और एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। यहाँ पे क्या होता है, व्हेन एनी नॉन लिविंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट गेट ह्यूमन एक्शन, जब हम किसी पर्टिकुलर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, लाइक नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑन माय लैपटॉप, ये लैपटॉप क्या है, दैट इज द नॉन लिविंग थिंग्स है। बट इसको मैं अगर कोई वर्ब में बात करूं तो इससे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, मतलब ह्यूमन एक्शन इज गिवन टू अ नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम एक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं यूजिंग वर्ब, याद रखना यहाँ पे वर्ब को मैंने हाईलाइट इसलिए किया हुआ है कि बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। क्या, जब हम किसी पर्टिकुलर एक्शन को दे रहे हैं किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन एक्शन, लाइक द रोजेस वर स्माइलिंग एंड द विंड वाज टेलिंग अ फेरी टेल। रोजेस वर स्माइलिंग, रोज कभी स्माइल करते देखे आपने? नहीं, बट पोएट इज डिफाइनिंग द रोजेस वर स्माइलिंग, जो रोज थे वो स्माइल कर रहे थे, एंड द विंड वाज टेलिंग अ फेरी टेल, जो विंड थी वो फेरी टेल बता रही थी। तो यहाँ पे क्या किया, रोजेस एंड विंड को हमने ह्यूमन एक्शन प्रोवाइड किए, ह्यूमन एक्शन वर्ब का यूज करते हुए। लाइक आप जब यहाँ देख रहे हो दैट इज द स्माइलिंग पार्ट एंड दैट इज द टेलिंग, दो जो आर द वर्ब्स, यहाँ पे वर्ब्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है। The stars begin to peep, जो स्टार्स थे वो पीप करने लगे थे, पीप लाइक झांकने लगे थे। तो स्टार्स कभी झांक नहीं रहे क्योंकि ये ह्यूमन जो एक्शन है इसको हम स्टार्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी तरह से हमारा जो पार्ट है एक ट्रांसफर एपिथेट, यहाँ बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, पर्सोनिफिकेशन लिखेंगे या ट्रांसफर एपिथेट लिखेंगे, बट इसके बाद आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जानी है। क्या है ट्रांसफर एपिथेट, क्या है, जब ह्यूमन फीलिंग मतलब एग्जेक्टिव इज ट्रांसफर टू नॉन लिविंग थिंग्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को हम ह्यूमन एक्शन प्रोवाइड करा रहे थे। क्या करा रहे थे, वी आर प्रोवाइडिंग द ह्यूमन एक्शन हियर, बट हियर वी आर प्रोवाइडिंग द ह्यूमन फीलिंग्स। यहाँ पे ह्यूमन फीलिंग को हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तब ये हमारा ट्रांसफर एपिथेट हो जाता है, ठीक है। या इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ह्यूमन फीलिंग इज ट्रांसफर टू अ नॉन लिविंग और नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग थिंग्स। लाइक देवदत्त शॉट अ क्रूअल एरो, देवदत्त ने क्या किया, एक शॉट किया, मतलब उन्होंने मारा था क्या, एक क्रूअल एरो। अब एरो तो क्रूअल नहीं हो सकता, बट वी आर प्रोवाइडिंग सिंपल थिंग दैट इज अ
क्रूअल, बहुत निर्दयी सा जो एरो था उसको उन्होंने क्या किया, पुट किया या उनको छोड़ा, जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर बर्ड्स की जान गई या किसी इंसान की जान गई। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक क्रूअल एरो के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्रूअल वर्ड है दैट इज कॉल्ड द एग्जेक्टिव। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है, जब हम एक्शन प्रोवाइड करते हैं, और ट्रांसफरेटिव क्या है, जब हम फीलिंग्स प्रोवाइड करते हैं। यूज टू हिज क्रिमिनल गन्स फॉर हिज क्राइम। अब गन्स कब से क्रिमिनल होने लगी, क्या हो रहा है कि उसने अपनी क्रिमिनल गन का मतलब ऐसी गन जिससे वो क्राइम किया करता था उसको क्रिमिनल गन्स कैटेगरी में रखा, क्रिमिनल गन फॉर हिज क्राइम सीन। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज पन। पन भी बहुत यूज हो रहा है, बहुत सिंपल सा है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वन वर्ड हैज टू डिफरेंट मीनिंग। जब आप देखते हो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की दो मीनिंग्स आए हैं तब वो पन कहलाती है। लाइक द हैप्पीनेस ऑफ द लाइफ डिपेंड ऑन लिवर या लाइवर, हम इसको दोनों तरह से प्रोनाउंस करते हैं, लिवर और लाइवर। लिवर क्या है, अ पार्ट ऑफ स्टोमक, हमारे स्टोमक का एक पार्ट है। एंड द सेकंड इज वन हु लाइव्स, जो जिंदगी जी रहा है वो लाइवर है, जो जी रहा है वो लाइवर है। तो आपने देखा एक पर्टिकुलर वर्ड के दो मीन्स आए, तो दैट्स कॉल्ड द पन। द टेररिस्ट लाइज इन द जेल, जो टेररिस्ट है वो लाइज पड़े हुए हैं इन द जेल। तो लाइज के भी दो मीन्स निकलते हैं, स्टेज एज द टेलिंग लाइज, झूठ बोलना। तो जब आप देखते हो किसी पर्टिकुलर वर्ड के दो मीन्स आते हैं वो पन होता है। अगर आप किसी के एक ही वर्ड आए तो वो टॉटोलॉजी कैटेगरी में जाता है। सिंपल, यहाँ पे दो वर्ड्स का कोई एक मीन्स निकलाता है। फॉर एग्जाम्पल द फेरी वेंट रिमोट एंड द फार अवे। आपने देखा ये जो रिमोट है वो भी हम फार वर्ड के लिए यूज करते हैं, फार मतलब दूर होता ही है। तो फार एंड रिमोट दोनों एक ही वर्ड्स के लिए यूज हुए। The with shears and profit like prophet मोहम्मद and seeds एक ही बात होती है। तो दोनों क्या देखा, दोनों वर्ड्स का एक ही मीन्स निकल रहा है, तब हम इसको रखते हैं हमारी टॉटोलॉजी का। द साइन ऑफ फिल्थ एंड डर्ट, अब फिल्थ का भी वही मीन्स है एंड डर्ट का भी वही मीन्स है, मतलब जो गंदगी होती है उसको हम फिल्थ भी बोलते हैं, डर्ट भी बोलते हैं। इन द सेम वे इट्स टॉटोलॉजी से। तो आपको पन और टॉटोलॉजी के बीच अब कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। पन क्या है, जब दो डिफरेंट चीजों का एक मीन्स आता है, एंड टॉटोलॉजी किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के दो मीन्स आते हैं, तो इनको हम इसके अकॉर्डिंग इस फिगर ऑफ स्पीच में लगाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट इट। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यूज है हमारी है एनीथीसिस। एनीथीसिस में क्या होता है, when two words with the opposite idea, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आपको कई सारे एग्जांपल्स भी ऐसे भी दूंगा जो आपकी खुद की बुक से रिलेटेड करेंगे। when two words with the opposite idea are joined with conjunction, जब किसी पर्टिकुलर दो अपोजिट वर्ड है उन्हें कंजंक्शन से हमने अलग कर दिया, it always be a antithesis। like united we stand, divided we fall, जब हम यूनाइटेड होते हैं तो हम खड़े होते हैं, एंड मतलब हम फर्मली इस चीज को फेस कर रहे होते हैं, एंड डिवाइडेड फॉल, जब हम डिवाइड हो जाते हैं तो हम गिर जाते हैं। तो यहाँ पे कॉमा से सेपरेट किया गया या कंजंक्शन से सेपरेट किया गया, बट दोनों अपोजिट चीज को हमने अलग अलग डिफाइन किया। मैन प्रपोज एंड गॉड डिस्पोज, मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, केवल कुछ को चूज किया गया, कॉल्ड, ठीक है, बट एनी आर चूजन। तो डिफरेंट आइडियाज को हमने अलग किया है पर्टिकुलर कंजंक्शन से या किसी कॉमा से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ऑक्सीमोरम आता है हमारी एनीथीसिस और ऑक्सीमोरम दो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सिंपल थिंग, व्हेन टू अपोजिट वर्ड्स आर फाउंड टुगेदर इन अ सेंटेंस इट ऑलवेज बी अ ऑक्सीमोरम। यहाँ पे ऑक्सीमोरम तब होता है जब दो डिफरेंट आइडिया एक साथ यूज हुए विदाउट यूजिंग द कॉमास और द कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल माई लाइफ इज अ ओपन सीक्रेट, वेयर यू कैन से दैट ओपन एंड द सीक्रेट दे आर टू डिफरेंट वर्ड, टू अपोजिट वर्ड। ओपन खुला हुआ है, सीक्रेट मतलब एक चीज किसी चीज का सीक्रेट है, रहस्य। बट हाउ कैन बी पुट द बोथ थिंग्स इन अ सेम सेंटेंस विदाउट यूजिंग द कंजंक्शन और विदाउट यूजिंग एनी कॉमास और फुल स्टॉप, हम कैसे यूज कर सकते हैं। बट इफ वी आर यूजिंग दैट्स अ पार्ट ऑफ द ऑक्सीमोरम, इसको हम ऑक्सीमोरम कैटेगरी में रख रहे होते हैं, ठीक है। लाइक फॉर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, सी इज द वाइजेस्ट फूल, द वाइजेस्ट जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, फूल जो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, मूर्ख हो रखा है। बट वी आर यूजिंग द सेम वर्ड विदाउट एनी कंजंक्शन, विदाउट एनी कॉमा, तो दैट्स वाई द ऑक्सीमोरम। लाइफ इज फुल ऑफ एचिंग जॉय, लाइफ जो है फुल है, एचिंग मतलब दर्द से भरे हुए, जॉय से मतलब के लिए जानी जाती है। तो उसमें क्या है, दीज आइडियाज सिंपली कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस, आइडियाज सिंपली कॉम्प्लिकेटेड, सिंपली भी हैं, बहुत सिंपल हैं, एंड द कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। दैट फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली आपने एग्जाम्स फिनिश हुए थे, एंड ऑन द लास्ट डे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट मुझसे कह रहा था, सर इट्स अ पार्ट ऑफ ऑक्सीमोरम। मैंने कैसे, कैन यू टेल मी एनी एग्जाम्पल। सर वी आर हैप्पी as the exams are over but we are very sad because it was not good।
यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में उन्होंने ऑक्सीमोरम और एंटीथेसिस दोनों का यूज करके अपनी अपनी फीलिंग्स को शो करना चाहा कि एग्जाम सर खत्म हो गया इसलिए हम बहुत खुश हैं, बट वी आर वेरी सैड, हम बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं क्योंकि दीज एग्जाम्स बट नॉट गुड, ये अच्छे नहीं गए। तो दैट्स वाई यहाँ पे आप खुद से देख सकते हो, यहाँ पे खुद से अपने एग्जाम्पल सेट कर सकते हो कि क्या एंटीथेसिस कैटेगरी में आना चाहिए और क्या ऑक्सीमोरम में आना चाहिए। ऐसे ही हम अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा हुआ है हाइपरबोल। हाइपरबोल भी कई बार बहुत बार आपकी पोइट्रीज में यूज होता है। हाइपरबोल क्या है? हाइपरबोल इज द ओवर स्टेटमेंट और द एग्जर्गेशन। मतलब हाइपर का मतलब होता है एग्जर्गेट करना, मतलब किसी चीज को पर्टिकुलर बहुत बड़ा चढ़ा के, और बोल होता है से, मतलब कोई स्टेटमेंट, किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जब आप बहुत चढ़ा के बोलते हो, मतलब दैट इज द बियॉन्ड ऑफ स्काई, तब आप ये हाइपरबोल में। द टी इज आइसी कोल्ड, टी आपने बोला चाय ठंडी हो गई है, ठीक है, बट आप बोले द टी इज आइसी कोल्ड, द टी को आप कंपेयर कर रहे हो कि आइस के, आइस जितनी ठंडी होती है उतनी हमारी जो है टी ठंडी हो गई। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता ना, बट आपने क्या किया, स्टेटमेंट को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला, दैट इज द बियॉन्ड ऑफ स्काई। द सी हैज बैक्ड एन ओशियन ऑफ टीयर्स, उसने रो रो के पूरा सागर बहा दिया, पूरा ओशियन बहा दिया। इज इट पॉसिबल? नो, बट आपने क्या किया, बहुत बड़ा चढ़ा के किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को दिया, दैट्स कॉल्ड द हाइपरबोल कैटेगरी। यू हैव ईटन गूस विद बीक्स एंड बोन्स, मतलब आपने एक गूस को आपने खाया विद बीक्स एंड बोन्स, मतलब इवन उसकी बीक्स तक भी आप चबा गए, उसकी बोन्स तक चबा गए, इतने ज्यादा भौंकड़ हो गए थे कि आपने सब कुछ खत्म कर दिया। तो यहाँ पे क्या किया, मतलब कहने का मतलब था आपने उस पर्टिकुलर चीज को यूज किया, कंज्यूम किया, आपने खाया कि आप इतने थे कि आपने सारी चीज अपनी पूरी प्लेट में एक दाना भी नहीं छोड़ा, आपने किस उसको साफ कर दिया। तो जब इसके स्टेटमेंट को देने के लिए एक व्यक्ति आपको इस टाइप के एग्जाम्पल के साथ में कर रहा होता है। देन हमारी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आती है द एपिज्म। एपिज्म में क्या हो रहा है, व्हेन अ सेंटेंस एक्सप्रेस अ अनप्लीजेंट इवेंट और आइडिया। कई सारी पोएम में आपको मिलता है कि बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट आइडियाज के बारे में बात की है, कहीं आप किसी की डेथ को शो कर रहे हैं, कहीं किसी को चोट लग रही है। लाइक बॉल पोएम जो आप पढ़ते हो 10th क्लास में, वो क्या है कि बच्चे की छोटी सी बॉल खो जाती है, तो एक अनप्लीजेंट आइडिया बता रहा है। तो ये एपिज्म्स कैटेगरी में हम रख रहे हैं। ही हैज पास्ड अवे, मान के चलो किसी की डेथ हो गई, आप बोल रहे ही हैज पास्ड अवे, सिंपल द एपिज्म है। आफ्टर माई डिपार्चर आई शैल ऑलवेज बी रिमेम्बर, मेरी डिपार्चर के बाद भी लोग मुझे याद रखेंगे, मतलब आफ्टर माई डेथ आई शैल बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड, लोग मुझे याद रखेंगे। तो व्हेन क्या हो रहा है, यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर अनप्लीजेंट आइडिया या इवेंट को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, दैट्स वाई वी कैन से इज द पार्ट ऑफ एपिज्म। आई हैड हियर्ड हिज लास्ट क्रेम कॉल, मैंने किसी व्यक्ति, सपोज करो कि कोई व्यक्ति है जिसने सुबह सुबह आपको पता चला कि रात को हार्ट अटैक हुआ और वो एक्सपायर हो गया, बट लास्ट नाइट आपने उससे फोन पे बात की थी, तो आप कह सकते हो आई हैड अ लास्ट इज ग्रिम कॉल, मतलब बहुत खुश होते हुए, बहुत ग्रिमली, उसने बहुत ही हैप्पी मूड में, बहुत जॉयफुली आपसे बात की थी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, इस पर्टिकुलर मोमेंट को एक हैप्पीनेस के साथ बता रहे हो, लेकिन आपकी बातों में एक दुख झलक रहा है, तो इसमें एपिज्म आ जाता है, राइट। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है दैट इज द ओनोमोटोपोइया। ये सबसे नाम जिसका इतना अजीब है ना, ओनोमोटोपोइया, उतना ही ये सिंपल है। सिंपल इसमें है क्या, ओनोमोटोपोइया सजेस्ट द सेंस ऑफ साउंड। जब भी आपको लगता है किसी पर्टिकुलर साउंड को एक्सप्रेस करने की बात की जा रही है, दैट्स कॉल्ड द ओनोमोटोपोइया। द एरोप्लेन इज जूमिंग इन द स्काई, जब आपने देखता हो, जब हम छोटे थे या अभी भी हम देखते हैं, तो क्या हो रहा है, जब आसमान में कोई भी पर्टिकुलर प्लेन निकल के जा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर निकल के जा रहा है, तो इट्स क्रिएटिंग अ साउंड, इट प्रोड्यूसिंग अ साउंड, एक पर्टिकुलर साउंड को ये प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो हम उसको बोलते हैं जूम करना। स्काई में जब ऐसा कुछ हो रहा है तो हम उसको जूमिंग साउंड से करते हैं। तो जूमिंग क्या है, एक पर्टिकुलर साउंड डिनोटिंग वर्ड है, तो हम बोल सकते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ द ओनोमोटोपोइया। द ओपन विंडो शट विद अ बैंग, जो ओपन विंडो है वो बंद हुई विद अ बैंग, मतलब आपने बहुत तेजी से किसी को वो करा, तो एक साउंड के साथ ये बंद हो रही है, तब इस साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज पार्ट ऑफ द ओनोमोटोपोइया। इट इज द टाइम फॉर द जिंगल टिंगल, मतलब आप जिंगल टिंगल किसी पर्टिकुलर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हो, किसी शोर शराबे की बात कर रहे हो, कुछ नॉइस डिनोटिंग वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हो, कोई साउंड डिनोटिंग वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ जिंगल टिंगल। ऐसे नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच आती है द इन्वर्जन। इन्वर्जन बहुत सिंपल है, When a sentence is not written in a correct order, it's an inversion. Like हम लिटरेचर में क्या कहते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकल राइट वे में लिखना चाहिए, बट पोइट्री में क्या है, पोइट अपने अकॉर्डिंग टू द पोइट्रिक लाइसेंस वो कुछ भी चेंज कर सकता है। मतलब पोइट, जब आप पोइट्री लिखते हो तो आपके पास एक लाइसेंस मिल जाता है कि आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। लाइक जब एक 10th क्लास में आपकी पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, उसमें एक वर्ड आया है लेफ्ट, LEPT, लेफ्ट, वो है लेफ्ट की स्पेलिंग क्या होती है, LEAPT, बट आप यूज क्या कर रहे हो, लेफ्ट।
लेकिन वहाँ पे क्या उन्होंने ए को मतलब खत्म कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि स्पेलिंग वो हो जाएगी, नहीं, क्या है, एक हर पोइट के पास में एक पोइटिक लाइसेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्ड्स को चेंज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। तो यहाँ जब आप किसी कोई पर्टिकुलर पोइट आप यूज करता है, जैसे हम एग्जाम्पल लिया, नेवर फ्रेंड्स मेक ही इन हिज क्लास, तो सेंटेंस को अगर हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या होगा, ही नेवर मेक फ्रेंड इन हिज क्लास, उसने कभी भी अपने फ्रेंड में, अपने क्लास में अब फ्रेंड्स को नहीं बनाया। बट यहाँ पे जो क्रम है, जो सीक्वेंस है दिया हुआ है, वो रॉन्ग है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन कैटेगरी में लाना। सो मैनी थिंग्स यू हैव नॉट ड्रीम्ड ऑफ, बहुत सारी चीजें जिसको आपने देखा ही नहीं, मतलब सबके बारे में आपने सोचा ही नहीं, सब नहीं, जब इसको ग्रामेटिकल लिखेंगे तो कुछ और हो जाएगा। इन द इवनिंग इट हैज ड्राइड अवे, ठीक है, इन द इवनिंग होना क्या चाहिए था, इट हैज ड्राइड, यू आर ड्राइड अवे इन द इवनिंग। तो बट हम स्टार्ट इसको उल्टा करके लिख रहे हैं तो इसे इन्वर्जन कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लिटोटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना क्या है। लिटोटस और आयरनी दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज जाते हैं और बहुत बार हमारा ये रिपीट हो रहा होता है। क्या है, दोनों के बीच में अंतर सिर्फ छोटा सा है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ नेगेटिव सेंटेंस गिव्स पॉजिटिव स्ट्रेस टू द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जब कोई नेगेटिव सेंटेंस आपको पॉजिटिव स्ट्रेस दे रहा है, पॉजिटिव आइडिया दे रहा है, कोई पॉजिटिव चीज के बारे में बता रहा है, इट्स पार्ट ऑफ अ लिटोटस। लाइक आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, आप बोलना क्या चाह रहे हो, आई एम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, मतलब एक जो है पॉजिटिव सेंस दे रहे हो, बट यूजिंग द नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, बट होना क्या चाहिए था, आई एम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। आई एम गोइंग नो वाइज इन द टीचिंग, ये जो वर्ड आया नो वाइज, आपको याद होगा, आपने कहाँ इसको पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद है तो कमेंट में बताना, बट मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे ये पर्टिकुलर वर्ड है। जब आपने ये जो आपकी जो पर्टिकुलर बुक थी, वही जो हमने अभी एग्जांपल लिया था, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, उसमें आपको ये जो वर्ड है नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज न्यू इन एनी फील्ड। लाइक सपोज अ पर्सन हु स्टार्ट टीचिंग फर्स्ट टाइम, तो वो क्या कहेगा, दैट आई एम नोवाइस इन दिस टीचिंग फील्ड, आई एम नो नोवाइस, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं नोवाइस नहीं हूँ, मैं न्यू नहीं हूँ इन दिस टीचिंग फील्ड, कि मैं इस टीचिंग फील्ड में नहीं हूँ। बट एक नया व्यक्ति होता जिसने अभी अभी टीचिंग स्टार्ट की, तो क्या बोलता, आई एम नोवाइस इन दिस टीचिंग फील्ड। लाइक अभी आप सपोज अभी आप 10th क्लास में हो, तो दैट इज यू आर द नोवाइस फॉर द 10th क्लास, बिकॉज यू डोंट नो द रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशन एंड मैनी अदर, यू डोंट नो अबाउट द बोर्ड प्रोसेस, किस टाइप के क्वेश्चंस आप फेस करने वाले हो, क्या चीजें हैं, तो आप क्या हो, आप दैट इज द नोवाइस, ठीक है। तो कौन सा वर्ड आपने कहाँ पढ़ा हुआ था, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, कि क्या मीन्स था उस पर्टिकुलर पोइट्री में, क्या मीन्स था उस पर्टिकुलर आर्टिकल में, उस पर्टिकुलर चैप्टर में। बट आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर वर्ड्स के कई सारे मीन्स हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमारा पार्ट आता है आयरनी, आयरनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिटोटस और आयरनी, अब क्या हो, जब अब तक आपको क्या बताया जाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये अगर पूछा जाए आयरनी क्या है, सर जब हम उल्टा बोलते हैं, मतलब लिखा कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। लाइक हम एक बच्चे से पूछा आयरनी क्या है, सर हाथी के दांत की तरह होती है, सर दिखाने की और खाने की और, ठीक है। मैंने उसको यही एग्जांपल दिया, आई एम नो वाइज इन द टीचिंग, तो क्या हो, सर ये आयरनी है। बट आयरनी या लिटोटस में अंतर क्या है, बहुत छोटा सा अंतर है। आपने यहाँ पे क्या था, जब निगेटिव सेंटेंस एक पॉजिटिव स्ट्रेस दे रहा था, बट यहाँ पे क्या है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ पॉजिटिव सेंटेंस गिव नेगेटिव मीनिंग। कोई पर्टिकुलर पॉजिटिव सेंटेंस जब आपको नेगेटिव मीन्स देता है, दैट्स कॉल्ड द आयरनी। सी सो इंटेलिजेंट दैट विजडम इज इनविजिबल ऑन अर्थ, वो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि विजडम जो हमारा विजडम है वो इनविजिबल हो गया है पूरी अर्थ से। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चीज का यूज करके आप नेगेटिव बता रहे हो कि वो इतनी ज्यादा मूर्ख है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स दीज पॉलिटिशियन वर ऑनर्ड लास्ट ईयर। ऑफ कोर्स ये जो पॉलिटिशियन है बट ऑनर्ड थे, मतलब सम्मानित किए गए थे लास्ट ईयर। अपने आपने क्या कहा, पॉलिटिशियन और ऑनर्ड, मतलब आज के टाइम में इट इज इम्पॉसिबल, तो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंस के साथ में नेगेटिविटी शो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट्स पार्ट द आयरनी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये पर्टिकुलर वो एक्सरसाइजेस थी, वो पर्टिकुलर हमारे फिगर ऑफ स्पीच थे जो बहुत जरूरी है हमें जानने के लिए अकॉर्डिंग 9 to 12 क्लासेस के लिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। कौन सी पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच आपने बहुत ज्यादा एंजॉय की थी, मैं बहुत अच्छे से समझा पाया, या कौन सी फिगर ऑफ स्पीच थी जिसको मैं समझा नहीं पाया, जिसका एग्जांपल मुझे कुछ और भी देना चाहिए था, कमेंट में बताना मत भूलेगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर बीइंग हियर, एंड फाइनली आई रिक्वेस्ट यू अगेन टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं पर्टिकुलर किसी और वीडियो में। गुड बाय।